हमारी आंख की सरहद पे जंग जारी है, ये अश्क यूं ही किसी बात पर अड़े हुए हैं। और शेर देखिएगा कि जहाने आस की तज़मीन उनके जिम्मे है, जहाने आस की तज़मीन उनके जिम्मे है, वो दो चराग जो दहलीज पे धरे हुए हैं। जहाने आस की तज़मीन उनके जिम्मे है, वो दो चराग जो दहलीज पे धरे हुए हैं। और मेरा कबीला मुझे दाद पर बुला रहा है, मेरा कबीला मुझे दाद पर बुला रहा है। तुम्हारे जुल्फा वो दस्ता वो पड़े हुए हैं। मेरा कबीला मुझे दाद पर बुला रहा है, मेरा कबीला मुझे मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। जाने क्या सोच के हर जुल्म रखा है, जाने क्या सोच के हर जुल्म रखा है। अरे हाँ, तो वो गुजारिश इजाजत है ना? दरीचाए दिले बेमहर ही खुला रखिए, दरीचाए दिले बेमहर ही खुला रखिए, कोई भी शक्ल सही हमसे राब्ता रखिए। और दो चार शेर याद आता हूँ, मैं सुना देता हूँ। शेख साहब कहते हैं, सही राय गांव थे हम, सही राय गांव हैं हम, सही राय गांव थे हम, सही राय गांव हैं हम, कुछ पता नहीं चलता थे कहाँ कहाँ। सही राय गांव थे हम, सही राय गांव हैं हम, कुछ पता नहीं चलता थे कहाँ कहाँ हैं हम। आपसे मोहब्बत थी, आपसे मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत थी, आपसे मोहब्बत है, आपने जहाँ छोड़ा आज भी वहाँ है। सबके चेहरों को मुस्कुराहट देकर गए हैं, और ये हमेशा मैंने देखा ये दोस्तों में मोहब्बतें ही तकसीम करते हैं। स्टेज से पहले अगर साहिल सर को इजाजत है तो मैं अपनी गजल पेश करूँ, वरना मैं भी स्टेज शुरू कर देती हूँ। अगर इजाजत है तो मैं बहुत शुक्रिया। फरमाइश तरन्नुम मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड्स मुझे हमेशा हौसला देती हैं। आवाज अच्छी है। हम हुए फूल सबा साहिब, फासला अब नहीं रहा साहिब। हम हुए फूल सबा साहिब, फासला
कहियो फिर हाय क्या कहा साहिब। वाह 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 वाह। सबसे पहले मैं गिलानी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी शाम सफर का एहतमाम किया। मैं तमाम अहबाब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी तशरीफ आफरी से इस महफिल को चांद लगा दी। मैं जनाब सदर की इजाज़त से चंद अशार पेश करूँ कि जुज़ तेरे ध्यान की लो कोई सहारा नहीं था। वाह वाह। जुज़ तेरे ध्यान की लो कोई सहारा नहीं था। दश्ते हिजरा में मददगार सितारा नहीं था। उसने मतलब देखिएगा कि सांस मुश्किल थी बिना जिसके गुजारा नहीं था। सांस मुश्किल थी बिना जिसके गुजारा नहीं था। एक लम्हे को वो था और दोबारा नहीं था। एक लम्हे को वो था और दोबारा नहीं था। जिंदगी साथ गुजारी तो ये एहसास हुआ। जिंदगी साथ गुजारी तो ये एहसास हुआ। था वो मेरा ही मगर सारे का सारा नहीं। अब सादे सदर की इजाजत से मोहम्मद के पहले चंद अशार हैं। ये मैं शबनम की तरफ देख के मेरा दिल का रंग थोड़ा सा तरन्नुम से पढ़ लेती हूँ। तुम्हारी याद मेरी रूह का उजाला है। तुम्हारी याद मेरी रूह का उजाला है कि जिसने मुझको बाहर से सदा निकाला है। तुम्हारी याद मेरी रूह का उजाला है। बनाई गई है औरत भी आजमाई गई है। वाजिबा वाजिबा वाह। जो भी रीत बनाई गई है औरत भी आजमाई गई है। जानते जाते रोले अंदर जानते जाते रोले अंदर कब्रा भी लड़ाई गई है। आपा दोने कदों में रहसी आपा दोने कदों में रहसी झूठी खबर उड़ाई है। वाजिबा वाजिबा। जितनी भी मैं हमारी लोग को इश्क सजनदी हमारी लोग को वो बता दे बहुत से दा मैं आपकी सारी और आपको बंदा बन गए और तुम्हारे बंदा बन गए। इतनी बड़ी यारी लोगों फूलों का हार लगता है। इश्क फूलों का हार लगता है। हुस्न फितरत में खार लगता है। इश्क फूलों का हार लगता है। हुस्न फितरत में खार लगता है। तू मुझे छोड़ जाएगा एक दिन। तू मुझे छोड़ जाएगा एक दिन। जाने क्यों बार बार लगता है। तू मुझे छोड़ जाएगा एक दिन। जाने क्यों बार बार लगता है। तेरी फुरकत का एक लम्हा भी तेरी फुरकत का एक लम्हा भी हश्र का इंतजार जो है पाकिस्तान में। और लेकिन पहली गजल इत्तेफाक से हिंदुस्तान की सरजमीन पे मैंने कही है। और वो ये था कि मैं जो है वहाँ पे मुझे बेंगलोर से ऊटी जाना था। तो अब आप ये देखें कि इस गजल में हर एक शेर एक शहर में शेर एक शहर में
हर एक शेर एक शहर में। बोलते जो है हैदराबाद और मैसूर और ऊटी और बेंगलोर। जब मैं बेंगलोर से निकला था तो मैं शायर नहीं था, जब लौट आया तो शायर। तो सबसे पहले बात ये हो गई थी कि मुझे बीच में रास्ते में मैसूर में रोका गया और ये पूछा गया कि आप टीपू सुल्तान की मजलिस देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल। तो मुझे जब उधर ले गए तो मैं क्या देखता हूँ, दो मुसलमान हुक्मरान अपने अपने बलबूते पे मशहूर हैं, ना बाप बेटे की वजह से ना बेटा बाप की वजह से। और ये पहले शेर जो है वो है कि इज्जत ना पा सकोगे इज्जत न पा सकोगे। सेंटर में ले सर, कैमरा सेंटर में ले, वो सेंटर में ले जी जी जी। इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। और मक्ता जो ये पहले दो शेर जो है बहुत मशहूर हुए। ये मक्ता जो है ये बेंगलोर में, बेंगलोर गार्डन सिटी है इंडिया का। ये इस बागात के जो है कोई खुशबू आनी चाहिए इस शेर से। और ये मैं सब लोगों को ये नजर कर रहा हूँ। सभी लोग जो है एक फूल हैं, तो वो उनको नजर कर रहा हूँ कि फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए। फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम। जी वो ये है कि मेरी मादरी ज़बान जो है वो अरबी है, और फिर भी मैं फ़रोग़ उर्दू में मतलब पूरा कोशा हूँ। हाँ जी, मैं फ़रोग़ उर्दू के लिए मैं काम करते आ रहा हूँ। और जो है आप लोग जिनकी मादरी ज़बान है उनको भी जो है इनके अदब को फ़रोग़ देना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि एक अरब ही उर्दू बोलते रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बड़ी ही अदबी शख्सियत शोबा वकालत से इनका ताल्लुक़, और आज हमारे दरमियान मौजूद है। अदबी बैठक में बज़्म सरखेल अदब के हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे। नाज़िशों के शहर लाहौर में इनकी अदबी बैठक की रौनकों को किस तरह देखते हैं, और आज इल्म और अदब के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। 25 साल पहले मेरा बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम मैंने रखा था सैयद सरखेल महमूद गिलानी। तो उसके नाम के ऊपर मैंने ये अदबी तंजीम रखी थी, बज़्म सरखेल अदब। 25 साल हो गए हैं अदब की आबियारी करते हुए। और हमारा जो शायर है, अदीब, शोबा वकालत के साथ ये अदब की तरफ और ये शेरों की तरफ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि एक तरफ आप जब कत्ल का केस लड़ते हैं, खून की बातें करते हैं, खंजर की बातें करते हैं, बाजू तोड़ दिया, सर कत्ल कर दिया, तो उसके बाद आप गुल्लू गुलजार की बातें वो कैसे आपके दिमाग में आ जाती हैं। तो उसमें यह है कि जो शायरी है वो मेरा जुनून है, वो मेरे खून में शामिल है, और जो वकालत है वो मेरा पेशा है, जिससे मेरे बच्चों का रिज़्क चलता है। जो शायर हैं ये लाखों करोड़ों में चंद एक होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ये वदीयत की जाती है। और जो शायर जो शेर कहता है वो ख़ुद नहीं कहता, वो एक इल्हामी बात होती है, वो इल्हाम होता है उसके ऊपर, उसको भी नहीं पता होता कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद पता चलता है कि ये इतना खूबसूरत मैंने शेर कह दिया। तो यहाँ पर हमारे जो अदब है ये आजकल ये चोरों डाकुओं के नरगे में है। ये अदब जो है इसमें बहुत सारे जो गैर अदबी लोग हैं, वो किसी जिनका तलक नहीं, चंद गरीब जो शुरा कराम उनको कुछ पैसे दे के चंद गज़लें लिखवा ली उनसे, और उसके बाद वो शायर बन गए हैं, और अदब में वो उन्होंने उनकी इजारादारी को उन्होंने कायम कर लिया। जी नाज़रीन, ये थे सैयद महमूद गिलानी साहब, जो कि इल्म अदब के सफ़ीर जिन्हें कहा जाए तो कम ना होगा। जर्नैली सलाहियतों से भरपूर शोबा वकालत से इनका तल्लक, और इल्म अदब को फ़रोग़ देने के लिए दिन रात कोशा। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।